साल 2022 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन नए साल के साथ एक आशंका भी करीब आ रही है। कहा जा रहा है कि जनवरी में एक देश पर हमले की आशंका है, उसकी सरजमी पर बेहिसाब गोला बारूद बरस सकता है। बड़ी बात यह है कि यह दावा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के रक्षा मुख्यालय ने किया है। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि 2022 का आगाज बारूद से हो सकता है। यूक्रेन पर रूस अटैक कर सकता है और दावा है कि इसकी तैयारी प्रेसिडेंट पुतिन ने कर भी ली है। बॉर्डर पर 1,75,000 सैनिकों की तैनाती हो चुकी है। आखिर कैसे जनवरी 2022 में होगा बिग बैंग? अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो साल 2022 की शुरुआत में पुतिन की सेना यूक्रेन पर हमला कर सकती है। अपने हथियारों के दम पर यूक्रेन को तबाह कर सकती है। आर्मी ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी है। कैसे, पहले वो जानिए। रूस ने 1,75,000 सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात किया है। रूस ने सैकड़ों टैंक, आर्टिलरी और MBRL को भी मोर्चे पर लगाया है। BMPT टर्मिनेटर और BM-30 स्मर्च MBRL को भी तैनात किया है। US इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस रेड लाइन को क्रॉस कर सकता है। धूल के गुबार के बीच आगे बढ़ते ये ट्रक रूस की आर्मी के हैं, जिससे आर्टिलरी को टो किया गया है। यूक्रेन बॉर्डर से चंद किलोमीटर की दूरी पर ट्रकों का काफिला रुकता है और फिर रूस के जवान आर्टिलरी को एक्शन के लिए तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं रूसी आर्मी अपनी तोपों का मुंह यूक्रेन की तरफ मोड़ती है, मगर एक भी गोला नहीं दागा जाता है, क्योंकि ये जंगी ड्रिल सिर्फ यूक्रेन को डराने धमकाने के लिए और अमेरिका को उकसाने के लिए। हर रोज रूस की सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर इसी तरह ड्रिल करती है और फिर शाम ढलते ही अपने कैंप में लौट जाती है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के बॉर्डर पर अभी भी रूसी सेना का जमावड़ा जारी है। टैंकों और ट्रकों को मालगाड़ी पर लोड करके यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंचाया जा रहा है और यह सिलसिला पिछले 2 सप्ताह से चल रहा है। आपको बता दें कि रूस की तैयारी सिर्फ इतनी भर नहीं है। पिछले महीने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिसे मक्सर टेक्नोलॉजी ने जारी किया है। स्पेस कैमरे से खींची गई तस्वीरों को रूस के नॉर्दर्न एज ऑफ द टाउन ऑफ येलेनिया से कैप्चर किया गया, जो कि स्मोलेंस्क ओब्लास्ट में मौजूद है। तस्वीरों में सैकड़ों छोटे छोटे कंटेनर दिखाई दे रहे हैं। हकीकत में ये कंटेनर नहीं, बल्कि टैंक, आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल है, जिसे रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास तैनात किया। खुफिया इनपुट की माने तो स्लोमेंस्क ओब्लास्ट में मौजूद जिस येलेनिया में रूस ने टैंक, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल समेत तमाम विध्वंसक हथियारों को तैनात किया है, वो इलाका यूक्रेन बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी यूक्रेन बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर रूस ने अपनी सेना का बेस कैंप तैयार किया है। येलेनिया में जिस जगह रूसी सेना ने अपना ठिकाना बनाया, वहां की तस्वीरें कई बार न्यूज एजेंसियों ने भी जारी की, जिसमें जंगल के बीचों बीच रूसी आर्मी के दर्जनों ट्रक मूवमेंट करते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, एक खास इलाके में रूसी फौज ने सैकड़ों टेंट और तंबू कनात भी लगा रखे हैं, जिसके आसपास रूसी सेना के जवान भी दिखते हैं। महाबली पुतिन की फौज पूरे लाव लश्कर के साथ यूक्रेन बॉर्डर के पास खूंटा गाड़ चुकी है। लेकिन यूक्रेन को टारगेट करने की वजह क्या है? क्यों रूस और यूक्रेन में जंग जैसे हालात बन रहे हैं? इसकी वजह है यूक्रेन और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती, यूक्रेन और अमेरिका का आपसी सहयोग, और शायद यही वजह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन को वक्त से पहले ही आगाह किया, रूस के अटैक से बचने की सलाह दी।
इसके साथ साथ यूक्रेन और रूस के विवाद में अमेरिका ने भी टांग अड़ाई। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर रूस ने रेड लाइन क्रॉस की, यूक्रेन पर हमला बोला, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मतलब साफ है, दशकों से जिन महाबलियों के बीच कोल्ड वॉर जैसा सीन था, अब वो वॉर में तब्दील हो सकता है और शायद इसकी वजह यूक्रेन ही बन सकता है, क्योंकि अगर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका वॉर जोन में आएगा। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो 2022 में महायुद्ध का आगाज हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।